चलें बच्चे, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? चलें, आज हम स्टडी कर रहे हैं। आज लेक्चर जो हम रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के हवाले से। डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन दोनों कंफ्यूजिंग है, क्योंकि काफ़ी लोग इसको सही समझ नहीं पाते और फिर ख़ास तौर पे जो फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं उसमें वो गलतियां करते हैं। अब देखिए, ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है, तो सबसे पहले प्रोनाउन की बात मैं आपको पहले बता चुका था कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है, उसकी प्लेसमेंट में यूज़ होता है। और एडजेक्टिव मैंने आपको बोला था कि एडजेक्टिव इज़ एक्चुअली द वर्ड दैट मॉडिफाइज द नाउन एंड प्रोनाउन, राइट। ये बात हमने की थी। अब जब मैं ये बातें दोनों आपको बताने जा रहा हूँ तो ये दोनों इन दोनों के ये काम नज़र आने चाहिए। अगर ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है तो वो नाउन की जगह पे यूज़ होना चाहिए। अगर ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है तो वो जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव वाला काम उसमें नज़र आना चाहिए। तो ये बात हम सीखेंगे। आज हम देखते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन का। पहले देखें, हम आम तौर पे दिस, दैट, दीज, दोज, ये वर्ड जो है ख़ास तौर पे चार ये वर्ड बहुत फेमिलियर हैं और आप ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ये डिपेंड करता है इनकी प्लेसमेंट पे कि ये कहाँ और किस जगह पर किसके साथ रखे गए हैं। बेसिकली ये दोनों जो है ये डेमोस्ट्रेट करते हैं। डेमोस्ट्रेट का मकसद है पॉइंट आउट, पॉइंट करना, किसी की तरफ इशारा करना। तो ये आम तौर पे सिंगुलर, जो भी जिस चीज़ को आप पॉइंट कर रहे हैं वो सिंगुलर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ दिस कार, दैट कार, ठीक है, तो वो सिंगुलर होना चाहिए। इसी तरह से जब आप जिस चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं वो चीज़ प्लूरल होनी चाहिए, ये मस्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन दोनों को फर्दर कैटेगराइज अगर हम करें तो ये जो दिस है, बेसिकली दिस शोज़ नियर डिस्टेंस, ठीक है जी, नियर डिस्टेंस शो करता है। मिसाल के आपके करीब कोई चीज़ पड़ी तो आप कहते हैं दिस इज़ अ बुक, ठीक है। तो इसी तरह से दैट जो है वो दैट पॉइंट्स फार थिंग्स, एट फार थिंग्स which are far, जो कि दूर है, राइट। अगर सिंगुलर होगी और आपसे दूर है तो आप दैट यूज़ करेंगे, और अगर सिंगुलर है और आपके ऑलमोस्ट करीब है तो आप दिस कहेंगे, राइट, दिस एंड दैट, ये चीज़। अच्छा, प्लूरल होगी और आपके करीब होगा वो नाउन जो प्लूरल है और आपके करीब है तो आप दीस कहेंगे, और इसी तरह वो नाउन जो आपसे दूर है आप उसको प्लूरल हैं और दूर है तो आप उसको दोज कहेंगे। इसकी फर्दर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत क्लियर है। अब देखें, सबसे पहले दिस इज़ अ बुक ऑफ बायोलॉजी। अब आप देखें ये वर्ड यहाँ यूज़ हुआ है। अब मैं कह रहा हूँ दिस बुक ऑफ बायोलॉजी इज़ हिज, ठीक है। अब मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं, दोनों में एक ये लिखा है दिस और इसमें एक ये लिखा है। ये मैं आप दोनों को फ़र्क बता रहा हूँ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में। डिस्टेंस के भी आप पे बात नहीं कर रहा हूँ। अब देखिए, दिस इज़ ए बुक, अब ये दिस जो है डिस्टेंस को ही शो करा, लेकिन मेरे करीब की बात हो रही है और सिंगल एक बुक की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, सिंगुलर। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि दिस इज़ अ बुक, दिस इज़ अ बुक ऑफ बायोलॉजी, ये एक बायोलॉजी की बुक है। दिस इज़ हर्स। अब देखें, ये मैंने यूज़ किया है दिस इज़ हर्स। अब दिस किसको रेफ़र करा है यहाँ पे? और डेफिनेटली ये किसी न किसी नाउन को रेफ़र करा है, ठीक है जी। तो अब ये जिस नाउन को रेफ़र करा है वो नाउन है बुक ऑफ बायोलॉजी, ये एक्चुअली उसको रेफ़र करा है। तो हम इसको कहेंगे कि ये
एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, दूसरी इसकी क्लियर एग्जांपल ये कि ये देखें, मैंने आपको कहा था कि प्रोनाउन जो यहाँ तो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होंगे या ऑब्जेक्ट की जगह पे। अब आप देखें तो ये सब्जेक्ट की लोकेशन है। क्या है ये सब्जेक्ट की जगह है। तो यहाँ पे ये इसको हम क्या कहेंगे? ये प्रोनाउन है। दोनों जगहों पे आप देखें तो ये प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्लियर होगी बात? इसी तरह से अब अगर मैं ये कहूँ कि दिस बुक ऑफ बायोलॉजी इज़ हिज, तो यहाँ पे आप देखें ये भी जो करीब बुक के सिंगुलर है उसको रेफ़र कर रहा है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसके बाद वर्ब आया हुआ है और इसके बाद जो आया हुआ है वो नाउन आया हुआ है। सो अल्टीमेटली वी कैन से दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, राइट? ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्योंकि ये देखिए, ज़्यादातर मैंने आपको बोला था कि 80% केसेस के अंदर आपके पास एडजेक्टिव जो है वो नाउन से पहले आती है। टू सम एक्सटेंट ये नहीं आती, लेकिन ये नाउन से पहले आती है। अब देखें इसकी और एग्जांपल फर्दर मैं आपको देता हूँ। आई ड्रोव अ कार that is blue in color। अब देखें, मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि मैंने कार चलाई वो जो कलर में ब्लू है। अब देखिए इसके यहाँ पे दो काम कराइए। एक तो दैट इज़ ब्लू इन कलर मीन्स कि यू आर पॉइंटिंग, दूसरा कि ये रिलेशन शो कराए। एक तो ये और एक ये सेंटेंस, दोनों के बीच में रिलेशन, तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट। तो मैंने इससे पिछली वाली वीडियो जो थी उसमें मैंने बताया था कि ये रिलेटिव प्रोनाउन की भी काम कर रहा है। तो अब देखें, मैं कह रहा हूँ दिस वॉज हिज पियानो, दिस वॉज हिज पियानो which was broken। अब देखें ये सब्जेक्ट की जगह पे है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि अगर ये इस तरफ कोई नाउन आएगा तो हम इसको एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन ये अभी एडजेक्टिव नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह से इसका एग्जांपल फार साइड में, दीज फ्लावर्स आर फॉर पार्टी। अब अगर देखें तो ये दीज के बाद मैंने क्या लगाया? नाउन फ्लावर्स। वी कैन से दैट दिस इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसको? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसी तरह से दीज वर हिज कोइंस, ये कोइन जो थे इसके थे। अब देखें इसके बाद मैंने क्या लगाया हुआ है? वर्ब, जो कि वर्ब है, लेकिन ये जो है यहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहा है, सब्जेक्ट की जगह आके इसने काम किया है। मैं आपको हमेशा ही कहता हूँ कि सिर्फ एडजेक्टिव सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ सकती। सब्जेक्ट की जगह पे या नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। अगर यहाँ पे नाउन देंगे तो इसकी जगह पे आपको नाउन के साथ एडजेक्टिव देनी पड़ेगी। लेकिन जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल आपको बताया था, जैसे यहाँ बताया दीज फ्लावर्स, तो देखिए ये पूरा सब्जेक्ट है, तो ये इसकी एडजेक्टिव है। इसी तरह से ये जो है ये एक सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब है, तो हम इसको कह सकते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इसी तरह से दोज भी है, जो कि आपसे दूर होंगे तो आप दोज का कहेंगे, दोज वर हिज क्वींस। मिसाल के तौर पे इसी एग्जाम्पल को आगे देते हैं, दोज वर हिज क्वींस। देखें तो ये प्लूरल के लिए जो नाउन प्लूरल्स होना चाहिए, देखिए यहाँ ये इधर क्वींस होना चाहिए। अगर आपने इधर एस नहीं दिया तो ये इसके बीच में रिलेशन नहीं बनेगा। दोज ऑलवेज रेफर टू द प्लूरल नाउन्स, ठीक है, भले फार साइड पे हो। तो ये देखिए ये एस लगा हुआ है, इसी तरह इसी में भी एस लगा हुआ है, ठीक है। प्लूरल के साथ जब आप नाउन को भी एस लगाओगे, क्योंकि ये जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव जो भी है ये प्लूरल नाउन को ही रेफ़र करते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई
कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम आगे जो है नेक्स्ट वीडियो इसी के बारे में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।